और ये रिश्ते को कह रहे हैं हम तो 2011 से जानते हैं, जब जेफरी एप्स्टाइन, उसके पहले तो हम जानते ही नहीं थे। मिलेनी वॉकर जेफरी एप्स्टाइन को 1992 से जानती हैं, कॉलेज के जमाने से, और उनके साथ काम भी करते रहती हैं। और फिर 2006 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ज्वाइन करती है, और फिर एक प्रभावशाली शख्सियत के रूप में मिलेनी वॉकर पूरी दुनिया में जानी जाती है। दुनिया भर के ब्यूरोक्रेट्स को इन्फ्लुएंस करती है, और हमारे ब्यूरोक्रेट्स तो पहले ही इन्फ्लुएंस होते आते होंगे, क्योंकि मिलेनी वॉकर की जो पर्सनैलिटी है वो हमारे देश के ब्यूरोक्रेट तो ऐसे ही बिक जाएंगे। ये मिलेनी वॉकर पूरी दुनिया में घूम घूम करके बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने में बहुत महती भूमिका निभाती है, और इनका रिश्ता लंबे समय से जेफरी एप्स्टाइन के साथ है। और जेफरी एप्स्टाइन एक टीनेज सेक्स का व्यापार करने वाला सजा याफ्ता कैदी है, घोषित है। ऐसे लोगों के साथ मिलकर के इन लोगों ने काम किया। और जो प्रिंस एंड्रयू है, उनके खिलाफ जो मैंने आपको बताया कि 3 लड़कियों ने कंप्लेन किया कि इन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया है, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को होस्ट करने वाले लोग हैं। जेफरी एप्स्टाइन के बारे में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि ये आने वाले दिनों के ग्लोबल लीडर हैं। और ग्लोबल लीडर का कृतित्व क्या है? ये हैं बिल गेट्स। और ये बिल गेट्स हमारे देश में आकर के कोवैक्सिन में और सीरम इंस्टीट्यूट में, दोनों में पैसा लगा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि इस व्यक्ति की मानसिकता कितनी गंदी हो सकती है, कितना नीच हो सकता है ये इंसान। इसकी नीचता की पराकाष्ठा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह दुर्भाग्यशाली बात है कि यह नीच व्यक्ति हमारे देश के प्रधानमंत्री आवास में कैसे प्रवेश कर गया। और इसे नीच कहने की मैं जरूरत कह रहा हूं, मैं हिम्मत कर रहा हूं, मैं देशवासियों को कहता हूं कि इसे नीच कहना शुरू कीजिए, क्योंकि इसके खिलाफ अब पूरी दुनिया में आंदोलन हो रहे हैं। इसने जो महामारी में पाप किए हैं, उस पाप का बदला एक एक भारतीय को लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। इसने हमारे देश के अपोजिशन को कब्जे में किया, इसने हमारे देश के सत्ता प्रतिष्ठान को कब्जे में किया, इसने हमारे देश के ब्यूरोक्रेट को कब्जे में किया, इसने हमारे देश के डॉक्टरों को कब्जे में किया, इसने हमारे देश के साइंटिस्ट को कब्जे में किया। हमारे देश नहीं, पूरी दुनिया के डॉक्टरों को कब्जे में किया, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को कब्जे में किया, लांसेट जर्नल को किया, जो सो कॉल्ड बड़े जर्नल हैं, नेचर जर्नल को किया। दुनिया भर के जो साइंटिफिक जर्नल्स है उसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, ये बैकडोर से पैसे देता है। और अब ये दुनिया भर में कह रहा है कि मुझे एंथोनी फॉची से क्यों जोड़ा जा रहा है। एंथोनी फॉची, बाइडेन, ओबामा, क्लिंटन और ये शख्स बिल गेट्स एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसलिए मैं अपने देश के नागरिकों से यह कहना चाहता हूं कि यह बिल गेट्स जो एक सेक्स ऑफेंडर के साथ जिसका रिश्ता रहता है, इसके परवर्टेड माइंड को पढ़िए। इसके लिए आपके जान की कोई कीमत नहीं है। 2009 में जब पार्लियामेंट कमेटी ने रिपोर्ट दिया, हैदराबाद और गुजरात में जिन बच्चों की मौत हुई थी, उस पार्लियामेंट कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसकी संस्था को प्रतिबंधित किया गया। फिर कौन था, किसके इशारे पर इसकी संस्था को दोबारा एंट्री मिली? आपको याद होगा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इसके साथ घूम घूम करके फोटो खिंचवाते थे। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ये जो नीतीश कुमार है, उनका भी देखिए परवर्टेड दिमाग है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं, ये कौन कौन लोग हैं इनके साथ। ये नीतीश कुमार, ये आदित्य ठाकरे, ये पिनराई विजयन। महामारी की शुरुआत होती थी केरल से और उसके बाद महाराष्ट्र से, और फिर पूरे देश में छा जाता था। मैं आज भी अपने देश के प्रधानमंत्री को यह कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी,
महामारी के इंसेप्शन के, महामारी के ओरिजिन के बारे में पूरी दुनिया में जांच की घोषणा कीजिए। आप अंडर द कारपेट अगर डालना चाहते हैं तो आप डालिए, लेकिन दुनिया चुप नहीं बैठी है। आज इंग्लैंड में इस शख्स के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, जापान में इस शख्स के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, यूरोप के कई देशों में, फ्रांस में, जर्मनी में और इधर ऑस्ट्रेलिया में लोग सड़कों पर हैं, अमेरिका में लोग सड़कों पर हैं। और मैं आभार प्रकट करता हूं एलन मस्क का कि एक्स प्लेटफॉर्म आने के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट को, दुनिया भर के डॉक्टरों को उन्होंने जगह दी। जो जेफरी एप्स्टाइन के साथ रिश्ते रखने वाले बिल गेट्स के परवर्टेड माइंड को आज हम एक्सपोज कर रहे हैं। यह व्यक्ति उनसे रिश्ता रखता है, यह अपने परिवार की तिलांजलि दे देता है, अपनी पत्नी से इस शख्स का डिवोर्स हो जाता है। और उस वक्त भी यह चर्चा में आई थी बात कि जेफरी एप्स्टाइन से मिलकर के इन्होंने कितने पैसे बनाए। अब तो यह शख्स डिनाई कर रहा है, लेकिन ऐसे एक परवर्टेड व्यक्ति के साथ इनका रिश्ता 1, 2, 3 साल का नहीं, इनके एम्प्लॉय का रिश्ता देखिए। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।